नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, प्रैक्टिसिंग आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट लखनऊ फॉर मोर देन 25 इयर्स। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रही हूं हैंड हाइजीन के बारे में। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोताही नहीं, ये तो सबको पता है। इस कोरोना पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं आज इसी पेंडेमिक के समय में बात करने जा रही हूँ कि आपके हाथों को साफ करना, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज इन वे बैक 1846। हंगेरियन डॉक्टर थे इग्नेस सेम्वेल्बिस, जो कि फादर ऑफ हैंड हाइजीन माने जाते हैं। ये उस समय वियना में ये देखा गया था कि 2 हॉस्पिटल थे जहां पर मिडवाइफरीज डिलीवरी कराती थी। वहां पर इन्फेक्शन रेट और मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, जबकि जो मेडिकल स्टूडेंट एडजेसेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते थे वहां पर इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा था और वहां मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी। जब देखा तो ये पाया गया कि वो बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो ऑटोप्सी करा के डायरेक्ट डिलीवरी कराने आ जाते थे बिना हाथ धोए। जब ये हुआ कि ठीक है, ये इस वजह से हो सकता है, तो उन्होंने हैंड वॉश शुरू कराया बिफोर गोइंग फॉर डिलीवरीज, and suddenly their infection rate went down and their mortality went down। तभी वियना में ये डिसाइड हुआ कि बिना हैंड वॉश करे हुए कोई भी प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, और तभी इन हंगेरियन डॉक्टर को फादर ऑफ हैंड हाइजीन कहा जाता है। उसके बाद 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में इन्होंने डिसाइड किया कि हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हम सिर्फ हैंड वॉश करके ही बचाई जा सकती हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने तो हम लोगों को सभी को सिखा दिया है कि हाथ यदि हम लगातार धोते रहते हैं तो उससे हम इस इन्फेक्शन से किस तरीके से बच सकते हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि सैनिटाइजर से ज्यादा साबुन पानी से हाथ धोना इंपॉर्टेंट है, और इससे आप किस किस बीमारी को बचा सकते हैं। आप जर्म्स को एक से दूसरे से फैलाने से बचा सकते हैं, फूड बॉर्न डिजीजेस को बचा सकते हैं जिसमें कि डायरिया इलनेसेस है, और रेस्पिरेटरी इलनेसेस लाइक निमोनिया, इसको आप बचा सकते हैं। और कंजंक्टिवाइटिस, यदि आप गंदे हाथों से या किसी इन्फेक्शन के हाथों से आंख को टच करते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, कोल्ड एंड फ्लू हो सकता है। इन सब चीजों को आप बचा सकते हैं। तो बेसिकली यदि आप बच्चों को, बड़ों को, घर में सबको ये एजुकेट करते हैं कि आपको कब कब अपने हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले, वॉशरूम यूज करने से पहले, वॉशरूम यूज करने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आपने कुछ भी बाहर की सरफेसेस को टच किया है, या किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं, या किसी गंदी सरफेस को टच कर रहे हैं, तो आप पहले अपने हाथ धोएं, जिससे आप बहुत सारी इलनेसेस ऐसी हैं जिनको आप बचा सकते हैं। यदि आप ये जानते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे किन किन बीमारियों से सबसे ज्यादा जाते हैं, वो है निमोनिया और डायरियल इलनेसेस, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश से, हैंड हाइजीन प्रिपेयर करके इन इलनेसेस को बचा सकते हैं और इन बच्चों को बचा सकते हैं। So people around the world, they know about the importance of water and soap and hand washing, but the thing is the education is not sufficient। तो हमें ये एजुकेशन बच्चों में, बड़ों में, सब में इनकल्टेट करनी है, ये हैबिट इनकल्टेट करनी है कि हैंड वॉशिंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हम डायरियल इलनेसेस को करीब करीब 40% तक कम कर सकते हैं। सारे जीआईटी इन्फेक्शंस को हम करीब करीब 50% तक कम कर सकते हैं, और हम निमोनिया जैसी बड़ी बीमारी को लगभग 20% तक कम कर सकते हैं, और कंजंक्टिवाइटिस को हम 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। लोग ज्यादातर अपने हाथ छूते हैं, हाथों से आंखों को छूते हैं, मुंह को छूते हैं, जिससे इन्फेक्शन मुंह में जा सकता है, नाक में जा सकता है, आंख में जा सकता है। तो यदि आप इस इन्फेक्शन को ट्रांसफर करने के लिए रोकना चाहते हैं तो आपको कब कब हाथ धोने हैं? खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, और यदि घर में कोई सिक है, कोई बीमार है, उसको छूने से पहले, उसको छूने के बाद। यदि घर में किसी को डायरिया की बीमारी हो रही है तो उसको छूने से पहले, उसको छूने के बाद।
यदि आपने कोई वुंड को छुआ है तो उसके छूने से पहले और छूने के बाद टॉयलेट यूज किया है तो जरूर से हाथ धोने हैं। यदि आप अपनी नोज ब्लो कर रहे हैं या आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है, तब आप अपने हाथ धोइए अच्छी तरह से। यदि आपने किसी एनिमल के फीड को या एनिमल वेस्ट को टच किया है तब अपने हाथ धोइए। और यदि आप पेट के फूड को टच करते हैं या पेट की किसी भी वेस्ट को टच करते हैं तो उसके बाद अपने हाथ धोइए। और यदि आप गार्बेज टच करते हैं तो अपने हाथ धोइए। हाथ कैसे धोना है? सीधे हाथ को भी धोना है, पलट के भी धोना है, फिंगर्स को धोना है, अपने अच्छे से टिप्स को अच्छी तरह से धोना है। यहाँ तक के हाथों को अच्छी तरह से यदि आप धोते हैं, कस के धोते हैं, तो आप कम से कम 50% बीमारियां नॉर्मल तरीके से बचा सकते हैं। सिंपली हाथ धोने के बाद हाथ को ड्राई टॉवल से पोंछने। तो दोस्तों, मैं बस आज इतना ही बताना चाहती हूँ कि हैंड हाइजीन not in this pandemic, otherwise also it is very important to inculcate hand hygiene habits in all of us. Thank you.